बोलो था समता आंदोलन के तमाम सजग साथियों, समता आंदोलन को एक आयाम प्रदान करने वाले, सीपीआईएम बिहार में समता दल की नींव रखने वाले जय भीम बल भीम के प्रवर्तक एवं अस्पृश्यों की उन्नति, यही मेरा ध्येय। इस ध्येय से प्रेरित होकर जिन्होंने तमाम विसंगत व्यवस्था में जी रहे, अमानवीय जीवन जी रहे मानवतावादी तत्वों के लिए जिन्होंने एक आयाम खड़ा करने का जो प्रयास किया, जय भीम के जनक बाबू हरदास एलन, इनके 85वें हरदास मेला के शुभ अवसर पर सभी समता आंदोलन के सजग साथियों को, जैसा कि बाबू हरदास एलन ने समता संघर्ष के नियमावली में पहले ही लिखा, समता संघर्षाच्या शूरवीरांना सस्नेह जय भीम, जय भीम बल भीम। इस प्रकार से उन्होंने समता संघर्ष का एक परचम लहराते समय एक घोषणा की थी और उसी घोषणा को मद्देनजर रखते हुए आज आपको ये बता दो कि सीपीआईएम बिहार के अंदर कामठी शहर के इस जूनी छावनी गौतम नगर में गोमा गणेश शाहूकार नाम के एक सोने चांदी के व्यापारी हुआ करते थे और उन्हीं ने अस्पृश्यता आंदोलन में 19वीं सदी में जो कार्य किया, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए बाबू हरदास एलन, इन्होंने 1920 में इस आंदोलन को एक नया आयाम देने का प्रयास किया। बाबू हरदास एलन इनके घनिष्ठ सहकारी और श्रीमंत गोमा गणेश शाहूकार इनके चिरंजीव बाबू गौरीशंकर गजबे, जिन्होंने बाबू हरदास एलन के तमाम आंदोलन में, तमाम उतार चढ़ावों में आर्थिक और सामाजिक और एक शक्तिशाली सहयोग प्रदान करने का काम किया। यह वो गौतम नगर वसाहत है जहां हम अभी खड़े हैं। तो साथियों, बाबू हरदास एलन इनकी ससुराल भी गौतम नगर की है। बुदाजी शेंडे इनकी कन्या सखुबाई, जो इसी बस्ती में जन्म ली थी और उस समय बाबू हरदास लक्ष्मणराव जी नगर का ये परिवार हरदास नगर बैल बाजार में रहता था और इसी वजह से 1920 के दरमियान उनकी शादी हुई। 20 में ही बाबू हरदास एलन ने अस्पृश्यता आंदोलन में काम करना आरंभ किया और जो सहकारिता की शुरुआत है, जिस प्रकार से सामान्य लेवल पर बीड़ी कारखानदारी हो, कपड़ा दुकान हो, किराना दुकान हो, धान्य दुकान हो और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और लघु उद्योग हो, ये निर्माण करने का काम बाबू हरदास एलन इन्होंने इस कामठी शहर में आरंभ करते समय इस जूनी छावनी गौतम नगर से आरंभ किया था। यह भी एक अतिशय महत्वपूर्ण बात है। जय भीम प्रवर्तक नाटक जब बनाया गया, इस बस्ती के हमारे पुरखा साथी थे बाबू हरदास चांदोरकर, इनके सहयोग से ही 1991 में जय भीम प्रवर्तक नाटक यह पहली बार हम इस समाज में प्रस्तुत कर सके। बाबू हरदास एलन का आंदोलन एक अविस्मरणीय रहा और मैं चाहूंगा कि बाबू हरदास एलन ने उस जमाने में जो आंदोलन खड़ा कर दबे कुचले हुए लोगों को एक नए प्रवाह में लाकर उन्हें संगठित किया, अंतर्गत जातियों को और उपजातियों को संगठित कर सहभोजन का आरंभ किया और उसके माध्यम से परिवार जोड़ो, समाज जोड़ो और देश का और मानवता का रक्षण करो, इस भावना से उस समय जो आंदोलन खड़ा किया गया, उसके साथ साथ बाबू हरदास एलन ने
तमाम अम्बेडकरी आंदोलन में एक नया आयाम खड़े करने का, एक नई शक्ति प्रदान करने का काम इस कामठी शहर से किया कि जो 1932 के फिर ऑल इंडिया की दलित कॉन्फ्रेंस हो या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे भारत के आए हुए अस्पृश्य नेताओं को एकत्रित कर एक डॉक्टर अम्बेडकर यह अस्पृश्यों के राष्ट्रीय नेता है, ये बताने का प्रयास इस कामठी शहर से हुआ है। साथियों, आज के वर्तमान युग में बाबू हरदास एलन खड़ा करने में 1986 से बाबू हरदास एलन स्मृति समिति की स्थापना हरदास नगर लश्करी बाग में की गई थी और तब से लेकर आज तक समता सिंगल हो, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, हरदास नगर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या अन्य कई सहकारी संस्थाएं, इनके साथ में क्रीड़ा स्पर्धा हो, कबड्डी स्पर्धा हो, चित्रकला स्पर्धा हो या बौद्धिक मार्गदर्शन हो या पत्रक और पंपलेट और पेपर के माध्यम से और किताबों के माध्यम से बाबू हरदास एलन और उनके समकालीन लोगों को वर्तमान इतिहास में समाज व्यवस्था के सामने रखने में हमने कामयाबी हासिल की है। साथियों, आज ये हमारी जिम्मेवारी है कि बाबू हरदास एलन का जो नाम लुप्त हुआ था इतिहास से, इतिहास के आंदोलन से, उस आंदोलन को खड़ा करने में आप सभी के सहयोग से हम कामयाब हुए हैं। इसमें सभी का सहयोग रहा, गांव कस्बे के लोगों का, गली कुचले के लोगों का और समता आंदोलन के तमाम साथियों का। साथियों, आज वर्तमान विषम काल में एक विषम अवस्था निर्माण होते जा रही है हमारे समाज की। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, कंपनियां बंद होते जा रहे हैं, कामगारों का शोषण होते जा रहा, काश्तकारों का शोषण हो रहा और ऐसी अवस्था में वर्तमान समाज व्यवस्था में बाबा साहब के द्वारा दिया गया जो संविधान है उसे भी कुचलने का, उसको तोड़ मरोड़ करने का प्रयास वर्तमान में चालू है। और इस अवस्था में तथाकथित कुछ अस्तिन के सांप और कुछ विभीषण और देवदत्त प्रवृत्ति के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को एक प्रकार से कमकुवत करने का और दूसरे की जीव हुजूरी करने का काम कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में वर्तमान जो विषम अवस्था है समाज की, इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए फिर से एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपेक्षित प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए, संविधानिक भारत के निर्माण के लिए, समता सदन बंधुत्व न्याय पर आधारभूत भारत के निर्माण के लिए अम्बेडकरी समाज ने निष्ठा, स्वाभिमान और चारित्र्य के साथ एक आदर्श समाज, संगठित समाज निर्माण करने के दृष्टिकोण से अपने परिवार में संगठन निर्माण कर, परिवार में एक सूत्रता निर्माण कर, परिवार में ध्येय, उद्दिष्ट और कर्तव्य के प्रति जागरूक रहकर एक नए क्रांति का आगाज करना है। तभी सही मायने में प्रति क्रांति को, अज्ञानता को, अंधकार को, अंधश्रद्धा को, कपल कल्पित मान्यता को, अनिष्ट कुप्रथाओं को सही मायने में नष्ट किया जा सकता है। और इसके लिए आज वर्तमान में जो विषमता है, आज जो व्यसनाधीनता है, आज जो परिवार में विभक्त वातावरण है, उन वातावरण को बदलने के लिए समता संघ के सैनिकों ने मन में खुंगाट बांधकर अपने अपने गांवों में, अपने अपने कस्बे में, समाज में एक नया परिवर्तन आवे और परिवर्तन आकर परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर और बाबू हरदास एलन इन्होंने जिस प्रकार से समाज व्यवस्था निर्माण कर एक नई ताकत, एक नई शक्ति और एक नया धाक इस देश में निर्माण किया था प्रतिस्पर्धी लोगों के ऊपर, प्रतिक्रांतिवादियों पे, और जिस प्रकार से इस देश में जो लोग भांडवलशाही, घरानेशाही, वर्ण व्यवस्थावाद और हुकुमशाही का वातावरण निर्माण कर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते, उन लोगों के मंसूबों को कुचलने के लिए हमें अभी संगठित रहकर समाज की एकता और समाज का संगठन निर्माण करने का और बाबा साहब के संस्थाओं को एक नई शक्ति प्रदान करने का काम हमें करना होगा। और इसके लिए आप सभी सक्षमता से आगे आएंगे, यही आशाओं के साथ, इसी मैत्री के साथ जय भीम के जनक जिन्होंने 90 साल पहले इसी भूमि से जय भीम की घोषणा की थी, जिन बाबू हरदास एलन का 1939 में देहांत हुआ, उसको 86 साल हो गए और हरदास बाबू के नाम से अम्बेडकरी आंदोलन में कई आए और गए, मगर जिनके नाम से
पिछले 85 साल से, जिसका इतिहास आज भी हरदास मेले के नाम से हमें एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत, एक नया एक वजूद निर्माण करने की चेतना देता है कि हम बाबू हरदास जैसा कहते हैं लड़का मरने के बाद कि एक लड़का मर गया तो दूसरा होगा, मगर ये दबा कुचला और दिन दुखी समाज है, उसे मानवता के प्रवाह में लाना यही मेरा पहला ध्येय है। और इसलिए लड़के का प्रेत जलाया जाए, उसे दफन किया जाए, ऐसा आह्वान बाबू हरदास करते हैं। हम भी समता आंदोलन के सजग साथी होने के नाते इस आंदोलन को अपने आप को मजबूत बनाने के लिए एक बात ध्यान में रखे, समाज के लिए मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, समाज उन्नति के लिए मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। हम भी समाज के उन्नति के लिए, खुद के लिए जीने की बजाय समाज उन्नति के लिए लड़कर एक नई क्रांति खड़े कर आने वाले विषमतावादी मंसूबों को नष्ट करने का संकल्प करें। आप सभी को क्रांति मिश्रित जय भीम, बल भीम, निराश सलाम।